right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में लेके आया हूँ यहाँ पर हिंदी की एक वीडियो, जिसमें आपकी बड़ी डिमांड थी कि हिंदी की वीडियो बनाइए। देखो, डेली तो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि समय अभाव के कारण मैं डेली नहीं आ पाता हूँ। तो हिंदी की जो वीडियो है, हम 40 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसी तरह से मैं और भी एक आध वीडियो और कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी आपके बीच में लेके आऊँ। तो 40 क्वेश्चन हैं जो पेपरों में आए हुए हैं। ये टेट के क्वेश्चन हैं जो हिंदी में पूछे गए हैं। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस मैं आगे आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। और पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में, आपके बीच में मतलब इसको पहुंचाना है आपको। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह क्या है। ठीक है ना, वह कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों, वह जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना, तो सर्वनाम के कई भेद होते हैं। इसमें निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक होते हैं। यानी कि जहाँ पर हमें निश्चितता का बोध हो या हमें ऐसा लगे कि यार ये डेफिनेट है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, तो इस प्रकार से इसमें क्या आएगा, निश्चयवाचक। तो यह वह है ना, यह मेरी कुर्सी है, वह मेरी पेन है, तो इस प्रकार के निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है ना, तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, आपका अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, है ना, इस प्रकार से निजवाचक और आपका संबंधवाचक, इस प्रकार के इसमें क्या होते हैं, आपके सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वह आया है, यहाँ पर संज्ञा हम यूज करते हैं। मोहन बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, वह क्या है, तो वह यानी कि सर्वनाम। तो सर्वनाम यानी कि जो संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग हम करते हैं। अगला है मनोहर जीवन भर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इनमें से कौन सा विशेषण है। अब देखिए, विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब इसमें भी विशेषण कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका अगर हम बात करें गुणवाचक, संख्यावाचक, है ना, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से 4 इसके प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जो विशेषण का प्रकार है वह परिमाणवाचक विशेषण का प्रकार है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जिनसे हमें किसका बोध हो, किसी चीज़ की जो मात्रा है, या परिमाण बोधक का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की माप तोल या किसी की मात्रा के बारे में हम बताते हैं। तो मात्रा, जैसे कि जीवन भर पूरा कह रहा है, तो इस प्रकार से ये एक मात्रा बता रहा है, जिसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला है दांत और जीभ को स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं, यानी कि इनके बीच में जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं। हमने देखो सभी ने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा होगा, और इसके बारे में यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं वर्ण विचार से। ठीक है, तो जो व्यंजन होते हैं, जिन व्यंजनों की हम बात करते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं। ठीक है, इन व्यंजनों का उच्चारण की दृष्टि से अलग होता है। तो कुछ कंठ होते हैं, कुछ आपके तालव्य होते हैं, कुछ दंतोष्ठ होते हैं। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है कि जो दांत और जीभ के स्पर्श करने से बोले जाते हैं तो दंत होते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं आपके, इसका सही आंसर हो जाएगा दंत्योष्ठ। ठीक है, दंत और ओष्ठ, क्योंकि जो जीभ और उससे बोले जाते हैं तो दंतोष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि वो है ना, जैसे कि आपका वो जो हो जाता है दंत्योष्ठ में आ जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दंत्योष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो कंठोष्ठ, दंत्योष्ठ, इस प्रकार के इनके उच्चारण की दृष्टि से बनाए गए हैं। अगला, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा अशुद्ध है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से अशुद्ध है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अल्प प्राण, महाप्राण और आपका सघोष और अघोष, ये हमेशा पूछे जाते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण की बात करूं, ये जो व्यंजन बोले जाते हैं, यानी कि श्वास के आधार पर हैं, जिनमें ज़्यादा श्वास निकलेगी वो महाप्राण, इसमें कम लगेगी वो अल्प प्राण। और सघोष अघोष का मतलब होता है जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और जिनमें नहीं होता है। तो लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चौ। देखो क्या होता है कि जो सघोष ध्वनियाँ होती हैं और जो महाप्राण होती हैं, ठीक है ना, पहले हम महाप्राण की बात करें तो हर व्यंजन का जो हर वर्ग होता है उस व्यंजन का प्रथम, तृतीय और पंचम जो होता है ये आपका अल्प प्राण होता है। तो प्रथम क्या होता है, चौ से स्टार्ट होता है ना, चौ, छौ, जौ, झौ, तो चौ से स्टार्ट हो रहा है, तो चौ आपका अल्प प्राण होना चाहिए, लेकिन इसने दिया क्या है, महाप्राण दिया है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है ना, तो क्या हो गया है, ये वाले हिसाब से ये गलत हो गया, बाकी सब सही है। जैसे मौ आया था, देखो उस दिन सघोष ध्वनि, घोष आया था ना, जब 26 तारीख को पेपर हुआ था उसमें आया था कि घोष ध्वनि कौन सी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछे जाते हैं। देखो बाण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो सारंग, सारंग का मतलब बाण नहीं होता, बाकी का अर्थ
बाण होता है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार, ठीक है, तो थोड़ा सा शिक्षण अभिरुचि बीच में आ गई है, तो ये आपका निदान परीक्षण होता है, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अयोगवाहक कहा जाता है, अयोगवाहक, ठीक है। तो अयोगवाहक शब्द जो होते हैं वो कौन होते हैं, विसर्ग होते हैं ना, जैसे कि हम अंक ओह लगाते हैं, पीछे से विसर्ग लगाते हैं, तो ये क्या होते हैं, अयोगवाहक कहलाते हैं। सुमेल करना है हमें, और ये सुमेल जो हमको करना है, क्या करना है कि कौन कौन सी किताबें किसके द्वारा लिखी गई थी, ये हमको यहाँ पर सुमेल करना है। देखो सत्यार्थ प्रकाश लिखी है आपने दयानंद सरस्वती ने, तो ए का तो 3 हो गया यहाँ पर सीधे, ठीक है, ए का 3 हो गया, देखो ये वाला, ठीक है। और आपका किसी में भी ए का 3 नहीं है, तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे पहले से निकल गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो लिखी है वो आपकी किसने लिखी है, आपकी दयानंद सरस्वती ने लिखी हुई है, ठीक। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी, ठीक है, तीसरा वाला, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की, ये एक हो गया। इसके बाद आपका हम देखेंगे दूसरे का, तो रामचरितमानस हमने लिखी है, जो लिखी है तुलसीदास ने, और सूरसागर लिखी है सूरदास ने, और आपका भक्तमाल नाभादास ने लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है, तो भाववाच्य का उदाहरण कौन कौन से यहाँ पर है, देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। भाववाच्य का उदाहरण कौन कौन सा होगा, देखो निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है, उससे बैठा नहीं जाता, बिल्कुल सही है, बैठना बैठा जाता है ना, बैठने का भाव आ रहा है। राम से खाने जाता है, खाए का भाव भी आ रहा है, ये भी सही है। राम पत्र लिखता है, ये नहीं है। सीता पुस्तक पढ़ते, ये भी नहीं है। भाववाच्य मतलब होते हैं, देखो भाववाच्य मतलब ऐसे जिनमें किसी चीज़ का भाव आए, पढ़ने का, बैठने का, खाने का, है ना। तो आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर बैठने का भाव आ रहा है, बैठा नहीं जाता, और राम से खाया नहीं जाता, खाने का भाव आ रहा है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 4 और का 1 और 2। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर सही है, अब देखना से इसमें से आपको उत्तर कौन सा सही है, ठीक है। पहला कह रहा है ये यहाँ पर अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, ठीक है। कौन सा उत्तर सही है आपको बताना है। देखो अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है वर्ग का पंचमास अनुनासिक होता है, बिल्कुल सही। जो नासिक के अनुनासिक होते हैं ना, पंचम, जैसे कि मौ हो गया, नौ हो गया, अणो हो गया, ये सारे अनुनासिक हैं। और तीसरा कह रहा है वो कि अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, जैसे मौ बोलेंगे तो नाक से बहुत कम निकलेगी, तो तीसरा भी सही है। तो इसके 3 के 3 बिल्कुल सही दिए हुए हैं यहाँ पर, 4 इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। एक वचन या बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है, तो वह कौन सा होगा, ठीक है। एक वचन दोनों में प्रयोग होता है, तो वो हो जाएगा मुनि, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, मुनि। मुनि शब्द जो है दोनों में प्रयोग कर सकते हैं हम। तत्सम और तद्भव शब्द का युग्म सही है, तत्सम और तद्भव शब्द का युग्म कौन सा सही है, ये हमको देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुक्षी। कुक्षी का कोक होता है, ठीक है, बाकी कोई भी यहाँ पर सुमिलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग या का निर्देश अशुद्ध है। उपसर्ग का निर्देश जो अशुद्ध है, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग गलत है, तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, निम अज्जित, ठीक है। उत होता है, अध होता है, नि होता है, निम अज्जित। तो ये आपका कोई भी जो है उपसर्ग का निर्देश जो है वो गलत यहाँ पर यूज किया गया है, निम नहीं होगा, ठीक है ना। आगे है आपका, किस शब्द में तत्सम तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास की हम बात करें, आपका मधुमक्खी हो जाएगा, ठीक है। वैसे समास समूहगमन नहीं पूछेगा आपका, समास आपके समूहगमन नहीं पूछेगा, जो आने वाला पेपर है उसमें नहीं आएगा ये, हाँ, लेकिन आपका और जो एग्जाम है उनमें पूछा जा सकता है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। सिर पर सवार रहना मुहावरा, तो ये है आपका पीछे पड़े रहना, भाई सिर पर सवार है, पीछे पड़ा रहता है हर समय। अगला है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण हम पढ़ते हैं, यानी कि नाउन, किसी का नाम और इसको हम स्थान को संज्ञा बोल देते हैं। तो ये जो संज्ञा होगी ये व्यक्तिवाचक होगी। देखो इसमें संज्ञा भी कई प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, जातिवाचक संज्ञा होती है और भाववाचक संज्ञा होती है। इसमें आपको समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा भी होती है। लेकिन जहाँ पर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, जहाँ पर बात हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, वस्तु, स्थान या प्राणी, ठीक है। एक वस्तु, स्थान या प्राणी आदि के नाम का बोध जहाँ पर हो जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो चांदनी चौक एक जगह का नाम है, तो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ये विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। विलोम की दृष्टि से यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। तो सुबुद्धि का अशुबुद्धि नहीं होता है, कुबुद्धि होगा।
ये कीर्ति का अपकीर्ति सही है, बाकी का सब सही है। 18 वाला देखिए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है यहाँ पर। और सुमेलित है तलवार, टेढ़ा, तरु, पटु, है ना, और वृक्ष, प्रवीण, वक्र, कृपाण। तो ये बताना है आपको किसका मतलब आपका क्या होता है, ये इस प्रकार से सुमेलित करना है हमको, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो तलवार का जो हो जाएगा आपका, तलवार का हो जाएगा क्या हो, तलवार क्या बोलते हैं हम, कृपाण बोलते हैं ना, बस, बाकी में है ही नहीं हूँ। ए का डी हो गया। दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, वक्र होता है टेढ़ा। तरु का हो जाएगा आपका वृक्ष, और आपका पटु का हो जाएगा जो प्रवीण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका पहला सही आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, आपको बताना मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें से। सही आंसर हो जाएगा, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है कि, ठीक है ना। तो ये आपका मिश्र वाक्य। अगला है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कारक, वाक्य में कारक, द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। तो अधिकरण, मतलब अधिकरण का मतलब होता है कि क्रिया कहाँ हो रही है, उसका आपका स्थान बता रहा है, क्रिया का स्थान, ये क्रिया हो कहाँ रही है। तो मैं पर इसका होता है ना, मैं पर। तो द्वार द्वार में वो घर घर जाकर भीख मांग रहा है ना, द्वार द्वार भीख मांग, घर घर जाकर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्रिया का स्थान बता रहा है वो, द्वार द्वार घर घर। तो अधिकरण मैं पर इसका कारक चिन्ह होता है। अपादान जो होता है वो किसी से दूर जाने की यूज में प्रयोग किया जाता है। जैसे घर से कोई स्कूल जा रहा है, या आपका गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या बच्चा स्कूल जाने से घबराता है, तो किसी से दूर जाने की स्थिति में, ठीक है। संबोधन, जब हम किसी को पुकारते हैं और संबंध कारक का के की, यह उसका है या उसकी है, उसके हैं, तो का के की वाला इसमें आता है। आयुष्मान, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, आयुष्मान भयो, तो आयुष्मती भव कहते हैं ना, तो आयुष्मती क्या हो जाएगा, उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है, मिट्टी का माधो होना। मिट्टी का माधो का मतलब क्या होता है, मिट्टी का माधो होने का मतलब होता है आपका बहुत मूर्ख होना। क्या होना, बहुत मूर्ख होना, ठीक है। मिट्टी का महादेव, वही हुआ मिट्टी का माधो। द्वितीय तदित जो है आपका, तदित का संधि विच्छेद क्या होता है, तो तत्धन हित, तदित, ठीक है ना ये। अगला है उद्गिन का, तो उद्विग्न, उद्विग्न का हो जाएगा आपका उत्धन विघ्न, सी। अगला है इसमें, वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। तो ये आपका रूपक अलंकार है, ठीक है ना। रूपक अलंकार में आप क्या होता है, इसमें जब कभी भी उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो, इसमें डायरेक्ट किसी को बोल दें, तो अंबर को पनघट बोल दे रहा है सीधे, उषा को उषा नगरी बोल रहा है, तारा घट को, यानी कि आसमान में तारे जो चल रहे हैं उनको उषा नगरी बोल दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पनघट में आसमान आके चिपक गया है। अगला है यहाँ पर, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में लौधो नित बसती बहार बरसा की है। इसमें अलंकार कौन सा होगा, श्लेष अलंकार, ठीक है। तो ये आपका श्लेष अलंकार जो होता है, इसमें एक का तीन तीन वर्ड निकल रहे हैं यहाँ पर, बसती बहार और बरसा, ठीक है। अगला यहाँ पर है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द है। प्रयोजन का जो समानार्थी शब्द है वो क्या हो जाता है, नहीं है, सॉरी नहीं है, तो नियोजन, नियोजन प्रयोजन का नहीं हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बाकी हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य सब सही है। अगला है, ऋजु का विलोम शब्द, बहुत ही बार आता है ये, और हर बार आपको पूछाएगा। वक्र, पैठ है, कहीं भी यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, कहीं भी चले जाओ वहाँ मिलेगा आपको, हर हिंदी के पेपर में। 29 का हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। देखो दूसरा क्रमवाचक हुआ, बिल्कुल हुआ ना, क्रमवाचक विशेषण हुआ ना, कि दूसरा, पहला, दूसरा होता ही है। 2.5 अपूर्णांक बोधक हुआ ही, आधा है, 2 और आधा, तो अपूर्णांक हुआ, अपूर्णांक हुआ ना। और 26 पूर्णांक हुआ, 26, 2 6, 26.5 होता तो अपूर्णांक होता। वह नौकर है, कोई विशेषण नहीं, गलत है ये, वह नौकर है, तो वह में कोई विशेषण क्यों नहीं है, वह यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है ना, सर्वनाम विशेषण का काम कर तो रहा है वो, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है, आप भला तो जग भला, वाक्य में सर्वनामिक किस भेद का बोध होता है। आप यहाँ पर आए ना, तो आप क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। देखो सर्वनाम जो सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, है ना,
प्रश्नवाचक और निजवाचक और आपका संबंधवाचक, ठीक है, सर्वनाम। तो यहाँ पर सर्वनाम आ गए। अब यहाँ पर जो सर्वनाम आपको देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं आराम से, आप यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, क्योंकि पुरुषवाचक में हम आप सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जिसके लिए हम बोलते हैं तुम, तुम्हारा, तुमको, आपको, आपका, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष है। लेकिन यहाँ पर देखो पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन में ही नहीं दिया है, क्योंकि वो भी जानता है कि ये दोनों में आता है, इसलिए आप यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक मतलब स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। आप भला तो जग भला, तुम खुद के लिए, खुद भले हो तो जग भला है। तो निजवाचक यानी निज, खुद, अपने लिए, जैसे कि मैं खुद ही काम कर लूँगा, मैं आप ही काम कर, अपने आप यह काम करूँ, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, खुद के लिए यूज किए गए शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा? तो संतान, ठीक। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा और निमंत्रण। अगला है सुमेल कीजिए, फिर आ गया। अब आपको 3 है, यहाँ पर 3 को आपको सुमेल करने हैं, ठीक है, सुमेल करने हैं। अब सुमेल कीजिए, देखो कैसे है। हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था आपका पहला वाला 1918 में। अच्छा एक मिनट, सॉरी ये गलत हो गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था पहला वाला हुआ था आपका सी होगा इसका 1910 में, ठीक है। दूसरे का काशी विचारणी वाले का ये होगा 1893 में हुआ था। और आपका लास्ट में जो हो जाएगा थर्ड का, ये हो जाएगा आपका वर्धा का हो जाएगा आपका यहाँ पर बी 1918 में, वर्धा में जो हुआ था, ठीक है ना, उसका। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सही आंसर क्या है इसका? सी है। अगला यहाँ पे हो जाएगा तुलसीदास के रचनाकार कौन सा? तो तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास नामक जो पुस्तक लिखी है उन्होंने लिखी है। अन्या से अनन्या जो पुस्तक लिखी है यह प्रभा खेतान की है। किसकी है? प्रभा खेतान। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये है आपकी किसकी है? ये बहुत पूछा आता है ये लाइन आपकी रैदास की है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आगे है 37 वाला, राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा प्रयोग? तो राम करता है ना, तो कृतवाच्य हो जाएगा। अगला है रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मृत्यु मानस चून। तो ये किसका अलंकार है? तो ये आपका श्लेष अलंकार, बहुत ही ज़्यादा आता है श्लेष अलंकार, रट लो भाई, श्लेष अलंकार है, ठीक है। जिसमें एक ही शब्द के 3 भेद हों, एक ही शब्द से 3 अर्थ निकले हों, तो वो आपका श्लेष अलंकार होता है। जिसमें आपका मोती मानस चून 3 अलंकार, इसके 3 भेद होते हैं, ये बहुत पूछा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से आपका कौन सा शब्द शुद्ध होगा? अंगना, बाकी सब गलत हैं। देखो चांद ये गलत है, इसमें चंद्र बिंदु अंक होता नहीं ऐसा, इसमें आपका ये वाला बिंदु आना चाहिए चांद वाला, और आंख में आपका चंद्र बिंदु आना चाहिए था। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? कौन सी वर्तनी सही होगी इसमें? तो इसका सही आ जाएगा सन्निधि ऐसे लिखते हैं। दोस्तों यह होती मेरी वीडियोस में हमने बात की थी 40 महत्वपूर्ण उत्तराखंड हिंदी के क्वेश्चन की। तो कोशिश करूंगा कि अगली बार आपकी जल्दी इसकी आपके लिए हिंदी के और क्वेश्चन ऐसे लेके आऊँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल।